बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे असरअंदाज होते हैं। हमारे पास एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप कर देते हैं या किसी रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। उनमें हमारे पास एक एंजाइम कंसंट्रेशन है, एक हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एक हमारे पास टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है और पीएच का इफ़ेक्ट है। ये चार फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन में हमारे पास ये बात सामने आती है, द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम कंसंट्रेशन। हम कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अमाउंट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन एनी रिएक्शन। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, उसमें एंजाइम की तादाद कितनी है, ये उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्रीज इन एनी रिएक्शन स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसमें फ़र्ज करें नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो 50 प्रेजेंट है, और अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज, हम कहते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन। हम कहते हैं कि अगर एंजाइम कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में बढ़ गई है तो उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से हमारे पास ये है कि अगर नंबर ऑफ एंजाइम किसी भी रिएक्शन में बढ़ गए तो उससे होगा क्या, नंबर ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब क्या कि हमारे पास एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर जाएंगे। अब एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर गई तो हम कहते हैं किसी रिएक्शन में जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतना ही ज़्यादा बॉन्डिंग होगी सबस्ट्रेट की और एंजाइम की। हमारे पास किसी भी रिएक्शन में फ़र्ज करें 50 एंजाइम हैं, हमने 50 की जगह पे उनको 70 या 80 एंजाइम कर दिया। अब हमारे पास रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 50 एक्टिव साइट्स थी, हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो हमारी एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर जाएंगी, और जब एक्टिव साइट इंक्रीज करेंगी तो जो हमारा रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा। क्यों स्पीड अप हो जाएगा? क्योंकि भाई हमारे पास जो एक्टिव साइट्स थी उनकी तादाद ज़्यादा हो गई। जो ही एक्टिव साइट की तादाद ज़्यादा हुई और हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक बात फिर यहाँ पे ये कही जाती है, एक बात इसमें ये है कि हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एंजाइम बढ़ाते जाएं, सबस्ट्रेट कांस्टेंट रहें। अगर सबस्ट्रेट नहीं बढ़ रहे तो एंजाइम के बढ़ाने से
रिएक्शन की स्पीड में कोई इजाफा नहीं होगा। अगर रिएक्शन की स्पीड में इजाफा चाहते हैं तो हमें एंजाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की तादाद फिक्स है और एंजाइम को हमने बढ़ा दिया है कुछ अमाउंट तक, तो जो हमारा रिएक्शन है वो स्पीड अप होगा, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल स्पीड से फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट थे वो आके बाइंड कर चुके हैं एक्टिव साइट्स के साथ, मजीद सबस्ट्रेट ही नहीं है। अब अगर मजीद सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम जितने मर्जी बढ़ा दें, हमने 80 किए, हम 100 कर दें, 200 कर दें, 1000 कर दें, रिएक्शन की स्पीड में इजाफा नहीं होगा। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमने ये कहा, पहली बात हमने एंजाइम की, दूसरी बात हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। किसी भी रिएक्शन में अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट नहीं बढ़ाते तो भी रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा। हम कहते हैं अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट इंक्रीज कर गए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया? सबस्ट्रेट जो हैं उनकी तादाद बढ़ा दी और इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। जी बिल्कुल ठीक है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इट्स ए लिमिटेड वे। ये हमारे पास लिमिटेड रिएक्शंस होंगे। क्यों? कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए सबस्ट्रेट तो बढ़ा दिए हैं, सबस्ट्रेट तो बढ़ गए, अब हमारे पास एक्टिव साइट्स कम पड़ गई हैं। हम कहते हैं कि हमने सबस्ट्रेट बढ़ाया, लेकिन जो सबस्ट्रेट हम बढ़ाते गए तो हमारे पास इसकी रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती गई, लेकिन एक लेवल आएगा जहां पे हमारा ये जो रिएक्शन है वो नॉर्मल स्पीड से फ्लो करेगा। अगर हम एक ग्राफ से शो इसको करें तो ये हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये देखें, ये कर्व बन रही है ये इस तरह से, और यहाँ पे जाके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई है ये क्या जाहिर कर रही है, और ये क्या जाहिर कर रही है कि हमने, ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है, ठीक है। इधर हमने सबस्ट्रेट ले लिया और इधर हमने रिएक्शन की स्पीड ले ली। हमने क्या किया कि सबस्ट्रेट बढ़ते गए, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया यहां से लेके यहां तक, फिर क्या हुआ? आगे जो है ये हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल स्पीड आ गई। अब ये नॉर्मल स्पीड क्यों आ गई? इसकी वजह ये है बच्चों के, नॉर्मल स्पीड आने की वजह ये है कि सबस्ट्रेट तो हमने बढ़ा दिए, लेकिन हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाया। जब हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए तो ऑल सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई द ऑल एक्टिव साइट्स, दिस सबस्ट्रेट ऑक्यूपाइज ऑल एक्टिव साइट्स अवेलेबल इन रिएक्शन, या एंजाइम पे जितनी भी एक्टिव साइट्स थी उनको कवर कर लिया गया। अब हमारे पास सबस्ट्रेट तो इजाफी हैं, लेकिन एंजाइम ही नहीं है, एक्टिव साइट्स ही नहीं है, और अगर एक्टिव साइट्स नहीं है तो भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो नहीं बढ़ेगी। क्यों भला? क्योंकि अगर एक्टिव साइट है तो सबस्ट्रेट जाके अटैच होगा एंजाइम के साथ। एक्टिव साइट तो सारी की सारी खत्म हो गई, सब की सब सबस्ट्रेट ने उसके साथ आके बाइंडिंग कर ली, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास अब अवेलेबल, हमारे पास अब क्या है? अवेलेबल एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। हमने यहाँ पे किसी भी रिएक्शन में फर्ज करें 1000 हमारे पास सबस्ट्रेट हैं, ठीक है,
ये हमारे पास 100 से हमने 1000 कर दिए, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी कुछ हद तक, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंजाइम भी कितने थे 100 और हमने इनको 100 ही रहने दिया, तो रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड जो है वो क्या होगी, नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट फ्लो होगा। वजह क्या इस बात की कि देखें सबस्ट्रेट तो बढ़ गए हैं लेकिन एंजाइम नहीं बढ़े। अब एंजाइम नहीं बढ़े तो जितने एंजाइम हैं उतने के साथ तो ये सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएंगे, बाकी सबस्ट्रेट नहीं अटैच होंगे। क्यों कि जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनका कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम दोबारा फ्री स्टेट में आएंगे। जब एंजाइम दोबारा फ्री स्टेट में आएंगे उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट होगी, फिर जो है वो क्या होगा, नए एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट अटैच होंगे और रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। हम कहते हैं कि अगर हमने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें सबस्ट्रेट को अगर बढ़ाया है तो एंजाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमने एंजाइम्स को बढ़ाया है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर दोनों की जो अमाउंट है वो किसी रिएक्शन में बढ़ती है तो हमारा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा। तो ये हमने आज बच्चे जो है फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें हमने देखा है कि हमारे पास एंजाइम्स की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बारे में हमने डिस्कशन की है। अगर कोई भी रिएक्शन हमने बढ़ाना है तो दोनों की कंसंट्रेशन में अगर इजाफा होगा तो रिएक्शन स्पीड अप होगा। अगर हमने एक को बढ़ाया है दूसरे को नहीं बढ़ाया तो कुछ लेवल तक तो स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस फ्लो करना शुरू कर देगा। थैंक यू वेरी मच।